Welcome students. Today question is how do you account for the formation of ethane during chlorination of methane। तो इस क्वेश्चन में बोला गया है कि क्लोरीनेशन होता है जब मीथेन का, तो उसमें इथेन का फॉर्मेशन कैसे होता है। हम इस क्वेश्चन में वही पढ़ेंगे। हम इसमें क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन देखेंगे और एट द एंड कि उसमें मीथेन का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन जो होता है वो होती है एक फ्री रेडिकल रिएक्शन। क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन क्या होती है? एक फ्री रेडिकल रिएक्शन होती है जिसमें हमारे जो मैकेनिज्म है उसमें टोटल 3 स्टेप को कंसिडर करते हैं। 3 स्टेप फॉलो होता है इसमें। तो फर्स्ट स्टेप जो होता है वो होता है इसमें चेन इनिशिएशन स्टेप। फर्स्ट स्टेप में हमें लिखा हुआ है चेन इनिशिएशन स्टेप। इस स्टेप में क्या होता है? द फर्स्ट स्टेप इन्वॉल्व, इस स्टेप में क्या होता है? होमोलाइटिक डिसोसिएशन ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल। क्योंकि इसमें क्लोरीनेशन हो रहा है दैट मीन्स हम क्लोरीन को यूज़ करेंगे। तो देखो इसमें रिएक्शन आप देखना, इसमें Cl, ये क्लोरीन मॉलिक्यूल है, ये एनर्जी, और इसको हम लिखेंगे ऐसे। अभी मैं बताऊंगी कि ये क्यों लिखा और कैसे लिखा है हमने। तो फर्स्ट स्टेप में क्या है? क्लोरीन मॉलिक्यूल हमने लिया है, ठीक है। इसमें क्या हुआ है? होमोलाइटिक डिसोसिएशन। होमोलाइटिक डिसोसिएशन हुआ है। देन उसके बाद फॉर्मेशन हुआ है इसमें फ्री रेडिकल्स का। देखो, होमोलाइटिक डिसोसिएशन ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल इनटू 2 क्लोरीन एटम्स और फ्री रेडिकल्स। अब इसमें दो क्या बने हैं? फ्री रेडिकल्स बने हैं। और ये कैसे बने हैं ये भी मैं आपको बताती हूँ। ये जो H मैंने लिखा है, इसमें जो क्लोरीन मॉलिक्यूल होता है वो एब्जॉर्ब करता है लाइट और हीट एनर्जी को। क्लोरीन मॉलिक्यूल लाइट या फिर हीट एनर्जी को क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा, जिसकी वजह से ये जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाता है। और देन ये किस में डिवाइड हो जाते हैं? क्या बन जाते हैं? फ्री रेडिकल्स बन जाते हैं, ठीक है। तो ये जो स्टेप है वो इनिशिएट करता है रिएक्शन को, इसीलिए इस स्टेप को बोला जाता है इनिशिएशन स्टेप। इनिशिएशन स्टेप बोला जाता है। ये हमारा फर्स्ट स्टेप है इस मैकेनिज्म का। अब बात करेंगे सेकंड स्टेप की। देखो, फर्स्ट स्टेप में आपने देखा क्या हुआ? फर्स्ट स्टेप में क्लोरीन एटम, जो मॉलिक्यूल है उसमें क्या हुआ है? होमोलाइटिक डिसोसिएशन हुआ है। और उसके बाद वो जब लाइट को या फिर हीट एनर्जी को जब क्लोरीन मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करता है तो वो किस में टूट जाता है? फ्री रेडिकल्स में, ठीक है। अब स्टेप सेकेंड की बात करते हैं। सेकेंड स्टेप है चेन प्रोपोगेशन। इस पर क्या होता है? देखो, जो फर्स्ट स्टेप में हमारा क्लोरीन फ्री रेडिकल्स बने थे, अब ये इसमें स्टेप में मीथेन के साथ अटैक करेंगे, ठीक है। मीथेन मॉलिक्यूल के साथ अटैच होंगे। फिर जो फॉर्मेशन होगा वो देखते हैं। देखो, सबसे पहले क्या लिखना है? हमें मीथेन, क्योंकि हम बात कर रहे हैं क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन की, तो इसलिए यहाँ पे मीथेन लिया जाएगा। तो मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है? CH4। तो उसको मैं लिख देती हूँ मीथेन को मैं ऐसे ओपन करके लिख रही हूँ जिससे कि आपको समझ में आएगा कि ब्रेक कहाँ से हुआ है और कैसे अटैच हुआ है। तो ये रिएक्ट करेगा किससे? क्लोरीन फ्री रेडिकल के साथ, ठीक है। अब इसमें देखो, इसमें क्या होगा? ये बॉन्ड जो है, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ पे बन जाएगा आपका फ्री रेडिकल, क्योंकि यहाँ से जो H है, मीथेन से एक H रिमूव होगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा? फ्री रेडिकल। और प्लस ये H किसके साथ चला जाएगा? Cl के साथ, तो यहाँ बन जाएगा HCl। अब आप ऊपर जो लिखा है इसको पढ़ सकते हैं। द क्लोरीन फ्री रेडिकल प्रोड्यूस इन स्टेप फर्स्ट attacks methane molecule and form HCl molecule and produces methyl free radical, that is methyl free radical, ठीक है। मिथाइल फ्री रेडिकल है ये। देन इसके बाद आप देखना, जो मिथाइल फ्री रेडिकल जो बना है यहाँ पे, आप इसको लिख भी सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि द मिथाइल फ्री रेडिकल, मिथाइल मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, आप इसको पूरा लिख सकते हैं। मिथाइल फ्री रेडिकल further reacts with Cl2। क्योंकि अब ऐसा तो नहीं है ना कि हमारे रिएक्शन में सिर्फ एक ही Cl2 है जो हमने स्टार्टिंग में लिया है। रिएक्शन में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं विथ Cl2 मॉलिक्यूल टू फॉर्म। अब देखते हैं क्या बनता है। अभी जो इसमें मिथाइल फ्री रेडिकल बना है, यहाँ पे ऐसे लिख लेते हैं उसको, वो रिएक्ट करेगा किसके साथ? Cl2 के साथ, मतलब क्लोरीन मॉलिक्यूल के साथ करेगा, Cl2 के साथ, ठीक है। अब इसमें क्या होगा? अगेन होमोलाइटिक डिसोसिएशन होगा। और वो कैसे होगा? जैसे हमने फर्स्ट स्टेप में देखा था, यहाँ से क्या होगा, लेकिन अब इसमें अलग अलग नहीं टूटेंगे। एक जो क्लोरीन है वो किसके साथ अटैच हो जाएगा? इस C के साथ जाके, तो ये बन जाएगा HCH। इस
रेडिकल की जगह अब यहाँ लिखोगे आप ClH प्लस, और ये जो क्लोरीन एक बचा है ये बन जाएगा फ्री रेडिकल, ये हो गया फ्री रेडिकल। और ये क्या बना है, मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड। ठीक है, तो इसमें हमने फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप में क्या देखा, चेन प्रोपोगेशन की मैं बात कर रही हूँ। इसमें हमने क्या चीज़ देखी है, नोटिस करा होगा आपने कि इसमें एक रेडिकल को वो क्या कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है वन फ्री रेडिकल को और जनरेट कर रहा है अदर फ्री रेडिकल को। आप फर्स्ट स्टेप में देखो, इसमें यहाँ पे कोई फ्री रेडिकल नहीं था, पर यहाँ इसने कंज्यूम कर लिया इस रेडिकल, यहाँ पे एक बन चुका है। इसमें देखो यहाँ पे Cl का जो बॉन्ड है जब वो ब्रेक हुआ है, ये Cl इसके साथ अटैच हो गया और एक नया जो फ्री रेडिकल है Cl पे वो एक फॉर्मेशन हो गई है। तो इस स्टेप को हम बोला जाता है चेन प्रोपोगेटिंग स्टेप, क्योंकि ये प्रोपोगेशन स्टेप होते हैं इसलिए इसका नाम है चेन प्रोपोगेटिंग स्टेप। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ अब हमारी बची है, थर्ड इसमें स्टेप बचा हुआ है मैकेनिज्म, चेन टर्मिनेशन स्टेप। चेन प्रोपोगेशन आपको समझ में आया, इसमें हमारे रेडिकल मिथाइल फ्री रेडिकल, बिकॉज जो क्लोरीन फ्री रेडिकल थे या क्लोरीन मॉलिक्यूल है वो अब रिएक्ट करा है मीथेन के साथ या मिथाइल फ्री रेडिकल के साथ, तो उसकी वजह से हम जो बना रहे हैं प्रोडक्ट में मिथाइल फ्री रेडिकल बनाए और इसमें बनाए मिथाइल क्लोराइड। तो थर्ड स्टेप की बात करते हैं, वो है थर्ड स्टेप चेन टर्मिनेशन स्टेप, और ये इसका फाइनल स्टेप है, इसमें हमारा फॉर्मेशन ऑफ इथेन हो जाएगा। इन टर्मिनेटिंग में बहुत सिंपल है, इसमें आपको बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा। देखो जो ऊपर हमारे रेडिकल्स वगैरह बन रहे थे हम उसी का यहाँ यूज़ करेंगे। जैसे हमारी इस जो ऊपर रिएक्शंस हुई थी उसमें हमने बात किया था Cl हमारा फ्री रेडिकल बन रहा था, अगर Cl फ्री रेडिकल के साथ रिएक्ट करेगा तो वो क्या बन जाएगा, Cl2 बन जाएगा। और जो हमारा सेकेंड स्टेप में CH3 रेडिकल बना था, मतलब मिथाइल का फ्री रेडिकल बना था, अगर मिथाइल फ्री रेडिकल से ही जब रिएक्ट करेगा तो क्या बन जाएगा, CH3, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बॉन्ड बना लेंगे। ठीक है, और ये हमारे किससे बन रहे हैं, जो चेन प्रोपोगेशन स्टेप था ये उसी में बन रहे हैं। ऐसा तो नहीं है ना कि आपकी रिएक्शन में एक ही बनेगा खाली CH3 फ्री रेडिकल, आपके पास रिएक्शन हो रही है उसमें और भी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो ये उनसे आए, एक फ्री रेडिकल मिथाइल का और यहाँ पे फ्री रेडिकल मिथाइल का जब रिएक्ट होंगे तो क्या बनेगा, CH3 बॉन्ड बना लेंगे। या बात करें CH3 का फ्री रेडिकल जब Cl फ्री रेडिकल से मिलेगा तो ये भी आपस में बॉन्ड बन जाएगा, क्या हो जाएगा, CH3Cl। तो आप इसमें बिल्कुल क्लियर हो रहा है। देखो हमने बात करनी थी क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन की, क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन जब हमने किया तो थर्ड स्टेप में आप एक चीज़ देख रहे हो कि जब मिथाइल फ्री रेडिकल जब आपस में कंबाइन हो रहे हैं तो वो क्या बना रहे हैं, CH3 एंड CH3, और CH3 को ही हम क्या बोलते हैं, इथेन, जिसका फॉर्मूला होता है C2H6। तो ये क्लियर होता है, इसे आप लिख सकते हो, इट इज़ क्लियर फ्रॉम द above mechanism that the free radical कौन सा, CH3 मिथाइल फ्री रेडिकल है जो जब वो कंबाइन होगा, मे कंबाइन विद इट्ससेल्फ मतलब जब वो अपने आप से एक और मिथाइल फ्री रेडिकल से जब कंबाइन होगा तो वो क्या बनाएगा, फॉर्म इथेन मॉलिक्यूल। तो आपको समझ में आया कि क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन जब हमने किया तो उसके बाद थर्ड स्टेप में हमारा इथेन कैसे फॉर्म हो रहा है। ओके, तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, एक एक स्टेप को आप, अभी तो स्पेस की वजह से मैंने तीनों स्टेप को अलग अलग लिखा, जब आप अपनी नोट्स में एक साथ इसको लिखोगे तब आप कंपेयर जब करोगे, तब आप लिखना जब स्टार्ट करोगे तो आई होप आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि ये हमने क्वेश्चन कैसे किया है। थैंक यू।